रोजाना कोई ना कोई आदमी को बुला के लाते हैं, 4-4, 5-5 लड़के आते हैं, औरतें आती हैं और मुझ पर ये लोगों ने हाथ भी उठाया, मुझे मारे, मेरी नोज पीस जब ऐसा पकड़ के खींचे। अब पर्सनल इशू बना रहे मेरे लिए, मतलब मेरा नाम जबरदस्ती ले रहे। मेरे को क्या है, मैं तो उनका भला करने गया। अब वो अगर हमारी बुराई कर रहे हैं तो मैं उसके लिए नहीं बोल सकता। सारे इल्जाम बेबुनियाद है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, सब झूठ बोला जा रहा है। ये ओटा हम तुड़ाते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ओटा तुड़ा कर ही दम लेंगे। अब उन लोगों का क्या पर्सनली वो है, बोले 1 लाख दो, कोई बोल रहा था, कोई 50,000 मांग रहा था। इसके लिए मैं खामोश बैठ गई। अभी हम सत्ता में तो है नहीं कि हमारे पास है, जो मिलता है तो हम इधर उधर काम करते हैं। मतलब हमारे पास फंड नहीं है, फंड आएगा 72 लेटर वगैरह दिए है, फंड आएगा तो भी करके दे देंगे। अरे से पंगा लोगे तो मिट जाओगे। क्या आप इन गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे बोर हो रहे हो? तो अब नहीं, इंफ्रानेट अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए है समर धमाका ऑफर, जहां हर महीने 399 रुपीज के रिचार्ज में आपको मिलेगा 100 MBPS का प्लान, साथ ही डुअल बैंड 5G राउटर विद कंडीशंस अप्लाई एंड फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई स्पीड इंटरनेट और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाए और अपनी बोर जिंदगी में रफ्तार लाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाई आप सभी का स्वागत है। 2 दिनों पहले हमारे चैनल से एक न्यूज़ चली थी जिसके अंदर बताया गया था कि कुछ महिलाएं थी, वो एलिगेशन लगा रही थी कि जो जब्बार कंपाउंड टीचर कॉलोनी के पास में नगर सेवक है बहात्तर भाई, तो नसरुल्लाह अंसारी, इनको बहात्तर भाई बोला जाता है, तो उनके ऊपर एलिगेशन लगा रही थी कि उन्होंने किसी टीचर को सपोर्ट किया और उस वजह से जो उन्होंने अपना अवैध कोटा बनाया है। ये जो हमने आपको न्यूज़ दिखाई थी, ये एक तरफ था, एक बाजू था। उसकी दूसरी तरफ बाजू कवर करने के लिए जो नसीम टीचर थी, जो धमकियां दे रही थी, तो उनसे बात करने के लिए आज हम यहाँ पे आए थे और उसी स्पॉट पर आए थे और हमने उस टीचर से बात की और ये पता चला है कि धमकियां जो है उन्हें भी मिल रही थी और उन्होंने कभी ऐसे शब्द वापरे नहीं, क्योंकि वो टीचर है, पिछले 30 सालों से उन्होंने जो है अपनी सर्विस अंजाम दी थी। अब इस मामले में जो है एक अलग ही मोड़ लेके आ गया है कि विवाद कुछ और है, जिसका जरिया जो है वो कोटा बनाया जा रहा है, गटर बनाई जा रही है। लेकिन इसमें नसरुल्लाह भाई जो है वो कहीं भी पिक्चर में नहीं थे, लेकिन उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा काम करवा के दिया था वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो है उनका नाम लिया जा रहा है बीच में। तो क्या सारी बातें हैं, क्या सारी चीज़ें हमने देखी और क्या सारी चीज़ें की सच्चाई सामने आई, ये आप देखिए हमारे इस न्यूज़। थोड़ा जानकारी देंगे कि ये जो एक न्यूज़ चली थी जिसके अंदर बताया जा रहा था कि आप जो है लोगों को धमकी दे रहे हैं कि मैं दुनिया से उठा दूंगी आपको और मैं यहाँ पे कोटा बनाऊंगी, तो ये सारा क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे, जानकारी देंगे। सर, मेरा नाम नसीम मीस है, मैं सलाउद्दीन की टीचर हूँ और सर ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा है। ये जब से मैं यहाँ का काम करवा रही हूँ गाले का, तब से ये लोग मुझे इतनी गालियाँ देते हैं, इतना झगड़ा करते हैं। रोजाना कोई ना कोई आदमी को बुला के लाते हैं, 4-4, 5-5 लड़के आते हैं, औरतें आती हैं और मुझ पर ये लोगों ने हाथ भी उठाया। आपको मारा था? मुझे मारे, मेरी नोज पीस जब ऐसा पकड़ के खींचे तब मेरे मिस्त्री ने आके मुझे बचाया और मुझे अंदर लेकर गया। फिर दूसरे दिन 4-5 औरतों को बुला के लाए और खिड़की से बोले थे बाहर निकल, बाहर निकल। मेरा मिस्त्री ये गली वाले दरवाजे से मुझे निकाल दिया। एक मिनट पहले मेरे को ये बताओ कि आखिर उनका विरोध क्यों है, किस तरह के लिए वो लोग मतलब ये कर रहे थे आपके ऊपर, इतना गुस्सा या आपके ऊपर मारपीट के लिए कर रहे थे, आखिर क्यों? सर, मैं ये गाला ली थी ना, तो मैं ये ओटा बनाई थी क्योंकि 3 फीट ओटा जो है 7-12 की जमीन में 3 फीट ओटा, जिसकी जमीन थी उसने बताया था, तो मैं 3 फीट का ओटा बनाई थी। तो वो सुबह से शाम तक के 6 बज गया ना, तब सब सेठ लोगों को बुला के लाई, तो मेरे से ये ओटा तोड़ने के लिए कहा गया, तो मैंने पूरा ओटा तुड़वा दी। फिर वो कुदाल, वो नोक वाला क्या रहता है, उससे जमीन खोदी गई तो उसमें 37 इंच का ओटा निकला मेरा, पहले का ईंट सब निकली। वो बाजू वाले ने भी वीडियो बनाया और वो तरन्नुम नाम की है, उसने भी वीडियो बनाई थी, फोटो ली थी। तो मैंने 1 फीट छोड़ के फिर 2 फीट का ओटा बनाई। फिर सेठ लोगों ने बोले नहीं ठीक है, ये हाफिज जी, ये सब लोगों ने, बहुत सारे सेठ लोग ने आके देखे, बोले नहीं बस इतना ठीक है, तो मैं 2 फीट का ओटा बनाई। लेकिन ये जो तरन्नुम है ये कहती है कि मेरा बाप बम बनाता था और वो मेरे बाप ना बम बनाता है, उसको लुंगी में छुपा के पलटा के लेके जाता है मेरा बाप जमाल, उससे सब डरते हैं और मेरे को भी बनाने आता है। अब वो मैं उससे डरती हूँ, वो डायरेक्ट मेरे ऊपर हाथ उठाई। उस दिन भी मैं पुलिस स्टेशन नहीं गई
और दूसरे दिन जब वो 4-5 औरतों को बुला के लाई ना, खिड़की में से बाहर निकल, तब मिस्त्री ने मेरा बोला जाओ तुम जाके पुलिस स्टेशन में अर्जी दो। तब मैं ले जाके अर्जी दी। वहाँ से फोन आया अर्जी मुझे, है आपके पास? ये देखिए मेरे पास अर्जी है, ये अर्जी है। जी, तो फिर पुलिस ने क्या उसके ऊपर कार्रवाई करी? पुलिस ने कहा कि हम फोन करके बुलाएंगे। हाँ। तो वो पुलिस स्टेशन जब मैं गई ना, तो वहाँ से बड़े साहब ने तरन्नुम को फोन करके डांटी दिया। अच्छा, तुम झगड़ा करते हो, मारम पीटी करते हो, ऐसा डांटी दिया ना। उस दिन से कोई भी नहीं आया। हाँ। कोई मतलब वो मारने के लिए नहीं आया। फिर साहब का मेरे पास फोन आया अर्जी के बारे में। मैडम वो अर्जी दिए थे, मली सर ये लोग ना मारने नहीं आ रहे हैं मुझे, तो जाने दो, पुलिस स्टेशन जाना अच्छा, अच्छा ये नहीं। तो फिर वो आपने कब उनको धमकी दिया था? ये क्या बात हो गई थी? ये लोगों ने मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए हैं। वो क्या बोलते हैं, मेरे से पंगा लोगे तो मिट जाओगे। ये मैं कुछ भी नहीं बोली। मैं पिछले ही साल हज करके आई हूँ। इनकी इतनी गालियों के भी मैं कोई जवाब नहीं देती थी, एक बात का भी जवाब नहीं देती थी। जब वो मुझे मार रही थी तब मैं बोली अरे मुंह से बात करो ना, हाथ क्यों उठा रहे, मुंह से बात करो। जब लेकिन नोट उनका बोलना क्या था कि बस यहाँ पे ओटा मत बनो, बोलते हैं ये ओटा नहीं बनेगा। बस ये ओटे हाँ, के लिए ही और सारा झगड़ा सर था। देखो ये ओटा ना डूब जाता है। जब ऊपर पहाड़ी पे से पानी आता है तो मेरे गाले में ना सीमेंट सब रखी हुई थी, हाँ, हाँ, हाँ। सब सीमेंट रखी हुई थी। जब पहाड़ी पे से पानी आया है ना, हाँ। तो पूरे गाले में भर गया, मेरी सीमेंट सब पत्थर हो गई और गाले में पानी ना आए, इसलिए मैंने ओटा बनाया। वो भी मेरी 7-12 की जमीन है, हाँ। उसी के ऊपर 1 फीट छोड़ कर बनवाई हूँ मैं। ये लोग मेरे पीछे तो लगे ये जो रोज बहत्तर भाई गालियाँ। का नाम बार बार ले रहे थे ये लोग, तो 72 भाई से कुछ आपकी बात हुई थी इस बारे में कि ये लोग जो 72 भाई का एलिगेशन लगा रहे कि उन्होंने भी खड़े रह के बनवाया है और गटर के ऊपर भी जो था, तो ये 72 भाई का नाम कैसे आया? मुझे नहीं मालूम है साहब। मैं म्यूनसिपैलिटी गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किससे बोलूं। मैं लोगों से बोली, 1-2 लोगों से बोली, तो वो कोई 50,000 मांग रहा, कोई 1 लाख मांग रहा, कोई 10,000 मांग रहा कि दोगे तो हम म्यूनसिपैलिटी लफड़ा। के? नहीं, म्यूनसिपैलिटी वाले नहीं, ऐसी ही अच्छा, बीच लड़ाई में जो- झगड़े जो जो बीच हो में रहे जो थे, रहते हैं, जो हाँ, बीच में रहते हैं ना, हाँ। उनके पास गई कि झगड़ा मिटा दो, तो बोले 1 लाख दो, कोई बोल रहा था, कोई 50,000 मांग रहा था। इसके लिए मैं खामोश बैठ गई। फिर पता चला कि तुम्हारे एरिया के, जब मैं म्यूनसिपैलिटी में गई तो मुझे बताया गया कि तुम्हारे एरिया का कौन काउंसलर है, उससे मिलो जाके। हाँ। तब मैंने काउंसलर से बात की। ओटा जो है ये कितने साल पुराना है और ये जो गाना है ये कितने साल पुराना है? ये मोहम्मद अली जब एमएलए बने थे ना, मोहम्मद अली 25-30 साल हो गया है, 25-30 साल पुराना ये डाला है। और इसके नीचे ईंट का ओटा था, और वो 8-9 साल से 8-10 साल से ये गाला बंद पड़ा था। 8-10 साल से गाला बंद पड़ा था। पहाड़ी पे से जो मिट्टी कीचड़ और ये आता है तो वो ओटे के ऊपर जम गया था। और दूसरी बात सर, ये जो बोलते हैं 300 फीट बढ़ा के बनाए साहब, ये जो है गाले की जो दीवार है वो सिर्फ प्लास्टर हुई है, इसको तोड़ा नहीं गया है, कुछ नहीं किया गया, वैसे के वैसा सिर्फ उस पर प्लास्टर किया गया। चलो ठीक है, अब ये सारे इल्जाम बेबुनियाद है, मुझे बदनाम किया जा रहा है, सब झूठ बोला जा रहा है। इतनी गंदी मैं 1.5 महीने से गालियां सुन रही हूँ, पूरा दिन गालियां देते हैं, लेकिन मैं सब्र करती हूँ क्योंकि मेरा हज बर्बाद ना हो जाए, मैं पलटा के जवाब दूँ। बस इसी वजह से मैं किसी बात का जवाब नहीं देती। एक आखिरी सवाल का जवाब आप दे दीजिए कि उनको सिर्फ मसला ओटे से है कि गटर से भी है, क्या है? बस ये वो औरत क्या बोलती है या औरतें क्या बोलती है, ये ओटा हम तुड़ाते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, ओटा तुड़ा कर ही दम लेंगे। और ये कि यहाँ से गटर बनाऊंगी। सर मैं क्या बोली थी, रुको एक इनका पूरा होने दो। मैं क्या बोली थी कि वहाँ से पानी आता है ना, तो बीच में से ऐसा मैं गटर बना दूंगी। उसके लिए मैं ना 1.5 बाई 2 की लादी भी लाके रखी थी। जब मैं यहाँ से गटर बनाने के लिए सोची तो पूरे काले वाले आ गए, बोले यहाँ से गटर नहीं बनेगी। अच्छा। क्योंकि बोले मैडम तुमने देखा कहाँ है, कमर तक के पानी आता है, ओटा डूब जाता है। देखो सामने वो है ना हाँ। खिड़की, उनकी इतनी खिड़की की दीवार, ईंट की दीवार उठी हुई है क्योंकि पानी ओटे के ऊपर आता है, तो ये गटर बनाने नहीं दिए उन लोगों ने। ठीक जाइए, आप जानकारी देंगे कि यहाँ पे जो है गटर को लेकर बाकी हर एक चीज को लेकर बहुत सारा विवाद है, तो इसमें आप क्या बोलेंगे कि कहाँ का फंड पास हुआ है, कहाँ का नहीं, थोड़ा सा जानकारी देंगे। ये 72 भाई ने एक फंड लाया था, हाँ। शोएब भाई से रिक्वेस्ट करके बालिया मामा का फंड लाए थे, और वो फंड का काम अजय होटल के पास चालू था।
तो फिर वहाँ से इंजीनियर साहब का फोन आया कि एक थोड़ा सी काम है, उसको करके दे दो। तो 72 बोले मेरा ये पहले पूरा हो जाए तो फिर करता। बोले नहीं, वो भी थोड़ा एडजस्टमेंट करके कर दो। मुझे फोन आया था वसीम साहब का। फिर मैं 72 भाई को बोला भाई ऐसी थी बात है, वसीम साहब बोल रहे। तो मैं और 72 भाई 2 बार आए, यहाँ देख के गए, ओटा था। तो 72 भाई भी हम इसको बोले ओटा तोड़ना पड़ेगा। तो बोले तोड़ दो, गटर की बात है, तोड़ के बना दो। फिर हम लोग गटर वटर उसको तोड़ के उठा, गटर बिटर सब बना दिए। मतलब यहाँ के लिए पास ही नहीं हुआ था? यहाँ का फंड नहीं था। तो फिर 72 भाई की हमारी बात हुई, फिर हम लोग ये काम यहाँ चालू किए। मतलब इतना बोले एडजस्ट कर देना, मेरे को जितना बोले थे उतना मैंने बना दिया। फिर वो लोग लेडीज लोग ने बोले ये भी बना दो। मतलब हमारे पास फंड नहीं है। फंड आएगा, 72 भाई लेटर वगैरह दिए है, फंड आएगा तो वो भी करके दे देंगे। मतलब वो लेडीज लोगों ने आपको बोला था? बोले हाँ ये भी बना के दे दो, पूरा बना दो। मतलब हमारे पास फंड नहीं है। आप लोग भी तो रईस भाई के पास जो इधर उधर जाओ, कहीं से फंड होएगा, जैसे ही आप लोग को ही बना के दे देंगे। ये बात मेरी हुई थी। फिर हम लोग का काम वहाँ का एडजस्टमेंट करके यहाँ थोड़ा तो जो था बोले वसीम साहब तो हम लोग कर दिए। और ये 72 भाई की वजह से काम हुआ है। अच्छा। 72 भाई, हाँ। लेकिन और बस मेन ये है कि यहाँ पे पास नहीं था, लेकिन नहीं था, बनवा के दे हम दिए। लोग वहाँ का काम यहाँ पे एडजस्ट करके दे दिए। और शोएब भाई ने फंड दिलाया था, अजय के पास के लोग बार बार जा रहे थे, वहाँ पे लोगों के घर में पानी भर रहा था, तो वहाँ का फंड था वो। नहीं तो ये तो बोल रहे कि हम लोग 72 भाई के पास गए थे, 72 भाई ने हमको भगा दिया, बोले मेरे को फंड ला के दो। ऐसा कुछ नहीं है, फंड नहीं हमारे पास बोले हम लोग। हाँ। ये चीज मैंने भी उनको बोला हाँ। कि फंड नहीं है, वो काम हो जाए तो, अगर बचेगा तो भी कर देंगे, पहले वहाँ का जरूरी हो तो हो जाए दो। तो फिर भी वसीम साहब बोले जो इतना है करके ले लो, तो उतना हम लोग कर दिए। अच्छा, तो अभी क्या गुंजाइश है कुछ आगे की और बनने अब की? वो थोड़ा और काम चालू है, आप चलो देख लो। हाँ। अगर फिर मेजरमेंट देखेंगे, अगर बचेगा तो करके दे देंगे। अच्छा। अगर नहीं बचेगा तो फिर फंड वगैरह जो मांगे 72 भाई दौड़ भाग कर रहे, फिर करके दे देंगे। काम तो करना है। चिकन देंगे। 2 दिन पहले एक न्यूज चली थी जिसके अंदर आपका नाम लिया गया था कि आपने जो है अलग तरीके से किसी को हेल्प करके ओटा बनाने में मदद की है। देखिए ऐसा है, वो एरिया जो है ना कारखाना एरिया है, और कारखाने एरिया में मतलब पूरा वहां से लेके आगे तक का रोड और गटर पूरी है ही नहीं है वहां पे। तो वो लोगों ने बोला था तो मतलब ओटा उसने उसके गाले में पानी जाता था, इसके लिए वो अपना ओटा बनाई। लेकिन वो गटर बनाने के लिए उन्होंने कारपोरेशन में अर्जी दी थी, बाजू के खोली वाले ने। तो कारपोरेशन से इंजीनियर साहब ने, वसीम साहब ने मेरे को फोन किया और बोले कि 72 भाई आपका दूसरी जगह काम चालू है, थोड़ा इनकी गटर बना दो इनके दरवाजे पे, इनको आने जाने को रास्ता हो जाए। तो मैंने उसकी गटर बनाने के लिए जब गया तो देखा ओटा ऊंचा है, तो वो गाले वाले को बुला के बोला, तो गाले वाली बोली आपको जितना लगता है उतना तोड़ दो। तो मैंने उसका ओटा तोड़ के गटर बना दिया। और गटर बनाने के बाद उसके बाद अभी वो गाले वाले बोल रहे हैं कि आगे और सब काम करें, तो मेरे पास फंड नहीं है। 3 साल से तो समझो कि कारपोरेशन में कोई वो है नहीं, फंड वगैरह दे नहीं रहे, तो हम लोग के पास तो कोई फंड है नहीं। हमको शोएब भाई ने फंड ला के दिया था 20 लाख का। वो काम अजय होटल के पीछे चालू है, रिजवान होटल के पास, रिजवान होटल के पीछे वहाँ काम चालू है। उसी में से वसीम इंजीनियर ने बोलने की वजह से मैंने उतना उनका 30 फीट 35 फीट जो भी है गटर, उसको मैंने उनका बना के दिया। अच्छा, मतलब वहाँ के लिए फंड पास नहीं होता, आपने एक्स्ट्रा बना के दे नहीं, दिया? मैं हाँ, वो वसीम साहब के बोलने पे वो वहाँ का फंड नहीं है, मैंने अपने फंड में से वहाँ पे काम करके दिया। और इसके पहले भी मैंने लेटर दिया, रईस भाई ने फंड दिया था 10 लाख का, हमने बाजू में गटर बनाया। और भी काम चालू है इधर उधर, जहाँ पे मतलब काम चालू है। इसके पहले शोएब भाई ने अजय होटल के पीछे की पूरी गटर बनवाया, अभी फिर 20 लाख दिए, तो वहीं अजय के पास ही सब इधर उधर चालू है जो बचा हुआ काम था। अभी और फंड के लिए हमारे अध्यक्ष शोएब भाई ने जो भी इधर उधर से ला के देते हैं, अभी हम सत्ता में तो है नहीं कि हमारे पास है, जो मिलता है तो हम इधर उधर काम करते हैं। अभी वही हिसाब से वो, अब उन लोगों का क्या पर्सनली वो है, मतलब उन लोगों का आपस का पर्सनली झगड़ा है, तो उसमें मैं तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। दोनों हमारे हैं वोटर। ठीक है, तो फिर 72 भाई बताइए कि अभी उसके अलावा और कहाँ का काम चल रहा है? हमारा अजय के पास चालू है। इसके पहले शोएब भाई ने रहमतपुर में ऊपर का पहाड़ी पे वो नवाब भाई के घर के पास का पूरी गटर शोएब भाई ने बोल के बनवा के दिया था। वहां पे 2 इंची की लाइन में पास करवाया था रईस शेख के फंड से। मिल्लत नगर में मैंने मतलब पानी का फंड पास करा के दिया। अभी हमारे इधर रईस भाई को बोला था तो ब्लॉक लगा के दिया। अभी टॉयलेट का धोखादायक में है, रईस भाई को भी लेटर दिया हूँ, कारपोरेशन को भी दिया हूँ, वो प्रोसीजर में है, हो जाएगा तो वो भी चालू हो जाएगा। और रहमतपुर के लिए भी गटर के लिए मैंने डाला है लेटर, मिलेगा तो देंगे। अभी मैंने जावेद भाई को बोला हूँ 2 इंची की लाइन के लिए पानी के लिए इधर पीछे तकलीफ है हमारा, कौन सा
हिना कंपाउंड के लिए मैंने दिया हूँ। पटनावर साहब को भी फोन किया था कि मेरे को पानी की बहुत तकलीफ है, वहाँ दो। पटनावर साहब ने बोला कि मैं आके देखता हूँ, अभी तक आके देखे नहीं। मैं वो वहाँ पे पानी की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं लेटर दिया हूँ और रईस भाई को भी दिया हूँ। अब चाहे रईस भाई के फंड से हो जाए चाहे उधर से हो जाए, तो हमको मतलब मिल जाएगा तो वहाँ लगाए। और हम जो लोगों का मतलब जो लोगों ने आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया कि आप जो है इनको भगा दिए घर से, ये वो, तो उनके ही पास की गटर बनाने के बाद भी वो लोग इस तरह के जो है आप पर आरोप लगा रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या वार्ड में जो है राजनीति चालू? वो लोगों का मेरा कहना यह है कि मैं ऑफिस खोला हूँ, मैं रात को 12 बजे तक यहाँ बैठता हूँ, सुबह आके बैठता हूँ तो रात को 12 बजे तक बैठता हूँ। अब घर पे पर्सनली आके कोई भी झगड़ा करने के लिए बैठ जाए तो वो मैं अपने घर पे काय के लिए बैठाऊंगा? मैंने उनको बोला कि ऑफिस में आ जाओ, बताओ, और मैं उनको बोला कि तुमको तकलीफ नहीं आएगी। जिसकी खोली है वो खोली वाले से पर्सनल बात किया था जाके, खोली वाली बोली मेरे को कोई तकलीफ नहीं, 72 भाई आप जैसा बोलेंगे वैसा बना ले, बना के उसको अच्छे से दिया, वो कुछ नहीं बोली। और लोग उसके अंदर बीच में बोल रहे तो वो अब पता नहीं कहाँ के है, मैं तो उनको देखा नहीं। अब पर्सनल इशू बना रहे मेरे लिए, मतलब मेरा नाम जबरदस्ती ले रहे, मेरे को क्या है, मैं तो उनका भला करने गया। अब वो अगर हमारी बुराई कर रहे हैं तो मैं उसके लिए नहीं बोल सकता हूँ। और आपके चैनल के हिसाब से बता रहा हूँ, आप उधर सर्वे कर लो, वो क्या कंडीशन है गटर की और वहाँ के रोड की, वो आप देख लो। मैंने रईस भाई को भी लेटर दिया हूँ ब्लॉक के लिए, और आगे भी बताया हूँ, कारपोरेशन को भी दिया हूँ। अगर वहाँ का हो जाएगा तो मेरे को बनवाने में क्या, हमारा वार्ड है, हमको तो बनाना ही है। मैंने 2-2 3-3 बार राबिट डलवाया वहाँ पे, लेकिन कीचड़ हो जाता है।